हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद डॉक्टर राकेश बहरानी। आज की जो मैं क्लास लेकर आया हूँ वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मैं ये कह सकता हूँ कि एंटरटेनिंग भरी। और वो आज की जो क्लास है वो है स्पोकन की क्लास। क्योंकि मैं बार बार हर मेरे वीडियो में कहता हूँ कि आपको इंग्लिश को लर्न करना है, डोंट क्रैम। आपको रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल ईजी वे में, आसान वे में, बिल्कुल एक जिसको ये कह सकते हैं कि हम कंफर्टेबल वे में, अगर हम कंफर्टेबल वे में सीखने की कोशिश करेंगे निश्चित तौर पे, वंस अगेन आई से इंग्लिश इज नॉट टफ, इंग्लिश इज वेरी इजी, बट यू हैव टू बिकम ए प्रैक्टिस। आपको एक थोड़ी सी प्रैक्टिस बनानी है एंड यू हैव टू मेक डेली प्रैक्टिस। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और इफ यू डू डेली प्रैक्टिस डेफिनेटली you can speak English you very fluently without hesitation, I assure it. Okay, तो आज हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश। क्योंकि स्पोकन को हमें प्रेशर में नहीं लेना है। अगर आपने स्पोकन को प्रेशर में ले लिया गलत हो जाएगा। आपको इसको एज ए रूटीन, बिल्कुल एक सिंपलिसिटी से लेना है। इट्स ओके। तो बात करते हैं, जैसे सबसे पहले कोई आपने नाउन लिया और उस नाउन से आपको पहले लगाना है द प्लस नाउन प्लस वॉज और प्लस उसके बाद में जो लगाएंगे वो लगाएंगे आप एडजेक्टिव। ओके, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। स्ट्रक्चर आ रहा है समझ में? क्या है? सबसे पहले उसके बाद में आपने नाउन लगाया, उसके बाद में आपने वोज, उसके बाद में एडजेक्टिव। क्लियर? जैसे मैं कोई सेंटेंस बोलूं, कोई भी सेंटेंस अगर मैं बोलूं, जैसे कमरा भरा हुआ है, ठेला भरा हुआ है, स्टेडियम भरा हुआ है। ओके, संदूक भरा हुआ है। इसी प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। यहां जैसे कमरा भरा हुआ है, थैला भरा हुआ है, स्टेडियम भरा हुआ है, संदूक भरा हुआ है। ओके, जैसे और कोई आपने सेंटेंस लिया, जेब भरी हुई है। ओके, खेल का मैदान भरा हुआ है, कक्ष भरा हुआ है। तो यहां देखिए एक चीज एक चीज बहुत ही कॉमन चीज आ रही है, भरा हुआ है या भरी हुई है, ये चीज कॉमन आ रही है। ओके, तो इसके अगर हम एक पैटर्न और बनाएं, इसी बेस पे हम पैटर्न बनाएं, द नाउन वॉज फुल। ओके, द नाउन प्लस वॉज प्लस फुल। ओके, ये जैसे कॉमन चल रहा है। देखिए, ध्यान से देखिएगा सेंटेंस। कमरा भरा हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6 और 7। कमरा भरा हुआ है। यहां देखिए इस सेंटेंस को यहां बना रहे हैं, कमरा। तो सबसे पहले क्या लें? द रूम। अब रूम सिंगुलर है, एक वचन है,
was full. The room was full. ओके अगर यही सेंटेंस ऐसे होता कमरे भरे हुए हैं, कमरे भरे हुए हैं, यहां देखिए है शब्द आ रहा है और है में कमरा भरा हुआ है नहीं लगाना है आपको यहां, क्योंकि हमने वोज का इस्तेमाल कर दिया ना, तो कमरा भरा हुआ था, यहां सभी में था है, क्योंकि ऊपर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपने। था में और है में बहुत फर्क है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि कमरा भरा हुआ है तो इसका मतलब मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, और अगर मैं ये बोलूं कि कमरा भरा हुआ था तो इसका मतलब है कि मैं पास्ट में बात कर रहा हूं। लेकिन हमें जो अब सेंटेंस जो बनाने हैं, अब जो ऑल दीज सेंटेंस आर गिवन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑल दीज आर रिटन, दे आर रिटन इन द पास्ट, दे आर नॉट इन द प्रेजेंट। वो सारे के सारे पास्ट में लिखे हुए हैं, प्रेजेंट में नहीं है। तो देखिए कमरा भरा हुआ था, द रूम वॉज फुल। ओके नेक्स्ट, थैला भरा हुआ था, नंबर 2, द बैग वॉज फुल। ओके स्टेडियम भरा हुआ था, STADIUM, द स्टेडियम वॉज फुल। संदूक भरा हुआ था, द बॉक्स, बॉक्स का मतलब संदूक, द बॉक्स वॉज फुल। जेब भरी हुई थी, द पॉकेट वॉज फुल। खेल का मैदान भरा हुआ था, द प्लेग्राउंड वॉज फुल। कक्षा कक्ष भरा हुआ था, दैट मीन्स द क्लासरूम वॉज फुल। आ गया समझ में? तो ये क्योंकि ये टोटल जितने जो सब्जेक्ट हैं, यहां अगर हम बात रूम की करें, यहां बात अगर हम थैला बैग की करें, यहां स्टेडियम की बात करें, यहां बात हम संदूक की करें, यहां बात हम पॉकेट की करें, यहां खेल के मैदान की बात करें, और यहां बात कक्षा कक्ष की करें, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर इन सिंगुलर। ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, और सिंगुलर हैं इसलिए यहां क्या आ रहा है, वो जा रहा है। समझ के पैटर्न क्या है? कमरा भरा हुआ है, कमरा भरा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, और कमरा भरा हुआ था। कमरा भरा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, द रूम इज फुल। कमरा भरा हुआ था, द रूम वाज फुल। ओके थैला भरा हुआ था, द बैग वाज फुल। थैला भरा हुआ है, द बैग इज फुल। स्टेडियम भरा हुआ था, द स्टेडियम वॉज फुल। स्टेडियम भरा हुआ है, द स्टेडियम इज फुल। खेल का मैदान भरा हुआ है, द प्लेग्राउंड इज फुल। खेल का मैदान भरा हुआ था, द प्लेग्राउंड वॉज फुल। जेब भरी हुई है, द पॉकेट इज फुल। और जेब भरी हुई थी, द पॉकेट वॉज फुल। ओके इसी प्रकार अगर आपको प्लूरल में बनाने हो, अगर आपको प्लूरल में बनाने हो कि कमरे भरे हुए थे, तो इंग्लिश क्या बनेगी, द रूम वर। फिर इसका पैटर्न क्या बन जाएगा, फिर इसका पैटर्न बनेगा द नाउन प्लस वर और उसके बाद में एडजेक्टिव। आ गया समझ में? द नाउन वर प्लस एडजेक्टिव। कमरे, अब देखिए इसी सेंटेंस को हम कैसे बना रहे हैं, बोलने की, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोलने की कोशिश करेंगे। कमरे भरे हुए थे, द रूम वर फुल। थैले भरे हुए थे, द बैग्स वर फुल। स्टेडियम भरे हुए थे, द स्टेडियम्स वर फुल। संदूक भरे हुए थे, द बॉक्सेस वर फुल। जेब भरी हुई थी, सिंगुलर है, जेब भरी हुई थी, जेब भरे हुए थे, द पॉकेट्स वर फुल। खेल के मैदान भरे हुए थे, द प्लेग्राउंड्स वर फुल। कक्षा कक्ष भरे हुए थे, द क्लासरूम्स वर फुल। ओके पैटर्न इज क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द, देन वी यूज singular subject, then we use
सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और देन वी यूज एडजेक्टिव. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द, देन प्लूरल सब्जेक्ट, देन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, देन एडजेक्टिव. ओके, तो दिस इज द इट्स वेरी सिंपल टेक्निक. उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आएगा. उसके बाद में जो अब हम आगे का टॉपिक लेते हैं इसी से, देखिए टॉपिक, द नाउन वॉज और प्लस उसके बाद में हम जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव. अब जैसे आप कहेंगे सर पैटर्न तो सेम ही है. यस, पैटर्न इज द सेम, देयर इज नो चेंजिंग इन पैटर्न. पैटर्न में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है. थोड़ा सा यू हैव टू थिंक इन योर माइंड, आपको अपने दिमाग से सोचना है. और अगर थोड़ा सा आपने अपने दिमाग से सोचा तो यू कैन इजीली मेक सेंटेंस इनटू इंग्लिश. आप आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं. जैसे यहां जैसे द नाउन, क्योंकि ये क्लियर है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो सिंगुलर. और हमने यहां लिखा एम्पटी, EMPTY, ये पैटर्न है. अब मैं वही सेंटेंस बोलूंगा, कमरा खाली था. ठेला खाली था. स्टेडियम खाली था. हॉल खाली था. कक्षा कक्ष खाली था. खेल का मैदान खाली था. जेब खाली थी. देखिए पैटर्न, कमरा खाली था, क्योंकि अब सभी में देखिए ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर गिवन सिंगुलर. ये सारे के सारे सब्जेक्ट एक वचन हैं. रूम इज आल्सो सिंगुलर, बैग इज आल्सो सिंगुलर, स्टेडियम इज आल्सो सिंगुलर, हॉल इज आल्सो सिंगुलर, द क्लासरूम इज आल्सो सिंगुलर, प्लेग्राउंड इज आल्सो सिंगुलर, और पॉकेट इज आल्सो सिंगुलर. तो यहां सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वो जाएगी. अब देखिए कमरा खाली था, द रूम वॉज एम्पटी, द रूम वॉज एम्पटी. थैला खाली था, द बैग वॉज एम्पटी. स्टेडियम खाली था, द स्टेडियम वॉज एम्पटी. हॉल खाली था, HELL, द हॉल वॉज एम्पटी. कक्षा कक्ष खाली था, द क्लासरूम वॉज एम्पटी. खेल का मैदान खाली था, द प्लेग्राउंड वॉज एम्पटी. जेब खाली थी, द पॉकेट वॉज एम्पटी. अगर आप ये कहें कि मेरी जेब खाली थी, माई पॉकेट वॉज एम्पटी. मेरी जेब भरी हुई थी, माई पॉकेट वॉज फुल. माई पॉकेट वॉज फुल. थोड़ा सा देखिए सेंटेंस को, मैं दाएं बाएं लेके जा रहा हूं. राम की जेब खाली थी, राम की जेब खाली थी. राम की, अब यहां देखिए कैसे बनेगा, राम्स पॉकेट वॉज एम्पटी. यहां ऑफ नहीं आएगा, एपोस्ट्रॉफी आएगा,
क्योंकि राम लिविंग है, जो लिविंग होता है उसके लिए हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। डू यू नो एपोस्ट्रॉफी? एपोस्ट्रॉफी दैट मीन्स आई कैन से कॉमा एंड एस, और दोज आर नॉन लिविंग वेर वी यूज ऑफ। जो चीजें नॉन लिविंग होती है वहां हम ऑफ का यूज करते हैं। राम की जेब खाली थी, राम्स पॉकेट वॉज एम्प्टी। राम की जेब भरी हुई थी, राम्स पॉकेट वॉज फुल। क्लियर? उसकी पॉकेट खाली थी, उसकी, लड़का है, उसकी पॉकेट खाली थी, हिज पॉकेट वॉज एम्प्टी। लड़की है, उसकी पॉकेट खाली थी, हर पॉकेट वॉज एम्प्टी। हमारी पॉकेट खाली थी, आवर पॉकेट वॉज एम्प्टी। तुम्हारी पॉकेट खाली थी, योर पॉकेट वॉज एम्प्टी। ओके, उनकी पॉकेट खाली थी, देयर पॉकेट वॉज एम्प्टी। समझ गए? जैसे राम का कमरा खाली था, राम्स रूम्स वॉज एम्प्टी। राम की बैग खाली थी, राम्स बैग वॉज एम्प्टी। स्टेडियम खाली था, क्रिकेट का स्टेडियम खाली था, द स्टेडियम ऑफ क्रिकेट वॉज एम्प्टी। हॉल खाली था, परीक्षा हॉल खाली था, द एग्जाम हॉल वॉज एम्प्टी। कक्षा कक्ष खाली था, अंग्रेजी का कक्षा कक्ष खाली था, द क्लासरूम ऑफ इंग्लिश वॉज एम्प्टी। खेल का मैदान खाली था, क्रिकेट का खेल का मैदान खाली था, द प्लेग्राउंड ऑफ क्रिकेट वॉज एम्प्टी। मेरी जेब खाली थी, माई पॉकेट वॉज एम्प्टी। योर पॉकेट वॉज एम्प्टी, आवर पॉकेट इज एम्प्टी, हिज पॉकेट इज एम्प्टी, हर पॉकेट इज एम्प्टी। ओके, दिस इज द टेक्निक. I hope you will take its enjoy and you will learn through the enjoy. आप इसको enjoy के साथ ही सीखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि आप मुझे टाइम टू टाइम you will also give me feedback through your comments. Then I will also try to motivate you very easily. Then I will try to learn you very easily. If you give me your comment, if you tell me through your comments, then I will try. Then I will also try to more easy way. Okay, thank you very much. Have a nice day.